हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यानी कि क्या होता है डिस्टेंस कि 1 घंटे या 1 मिनट इसमें हमारा कितनी स्पीड से चल रही है कोई भी चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या स्पीड से चल रहा है, वही हमारी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हमें स्पीड निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस रहता है कि हमारे यूनिट्स हैं अलग अलग दिए हैं, तो उसको सेम कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखिए 1 मीटर/सेकंड क्या होता है, 18 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये कैसे निकला है कि किलोमीटर को हम लोग कैसे मीटर में चेंज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और इसी तरह 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 18 डिवाइड बाई 5, 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्मूला डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच का। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी पॉइंट में जाते टाइम में x किलोमीटर पर आवर ले रहा है और लौटते टाइम में y किलोमीटर पर आवर ले रहा है, तो अगर उसकी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, मतलब 2 और प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द स्पीड्स डिवाइड बाय सम ऑफ बोथ द स्पीड्स। ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थर्ड रूल है इफ़ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्पीड। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कभी किसी अदर स्पीड में चल रहा है, फिर अनदर स्पीड में चल रहा है, तो क्या उसका फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड। ठीक है, दोनों स्पीड्स का प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंट इन स्पीड इनटू चेंज इन टाइम, मतलब वो अपने टाइम से या तो कुछ ना कुछ मिनट या आवर्स कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर स्पीड बदलेगी तो उसका टाइम भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस निकालने का, दोनों ही स्पीड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इनटू चेंज इन टाइम। फोर्थ रूल है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस सर्टेन है विद द स्पीड ऑफ ए अपॉन बी ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। कभी कभी क्वेश्चन कहता है ना कि ओरिजिनल स्पीड से 4/5 या हाफ 1/2 या 3/4 स्पीड से अगर चल रहा है ऑब्जेक्ट, देन टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट एट ओरिजिनल स्पीड इज़, तो पूछता है ना कि द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट एट ओरिजिनल स्पीड, अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछता है अगर। तो कैसे निकालते हैं कि टाइम इक्वल टू ए, मतलब जो आपका रेशियो दे रखा है, मान लीजिए 4/5 देता है, 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो 4 हो गया ए, तो ए अपॉन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, जैसे 4/5 था तो 4 और 5 का डिफरेंस हो गया 1। ठीक है, इनटू डिफरेंस इन टाइम, मतलब जो भी टाइम का डिफरेंस हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या हो गया टाइम इक्वल टू ए अपॉन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इनटू डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, एक रूल इफ़ बोथ ऑब्जेक्ट रन इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिलेटिव स्पीड के बारे में क्या होता है। रिलेटिव स्पीड, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड्स दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इससे क्या है कि टाइम टेकन इन मीटिंग, मतलब दोनों एक जगह पे किस टाइम पे मिलेंगे वो कैसे निकालते हैं, उसमें क्या करेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन्होंने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड्स क्या आ रही है, अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है,
मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो फिर हमें सम ऑफ स्पीड करना है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड करना है। ठीक है, ये 5 रूल थे। इससे जुड़े और रूल्स हैं और इसके क्वेश्चंस को हम लोग कल लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन रिंग ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।